तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड ट्रेड। तो आज हम एक नया डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है मैक्सिमम आपका जो मैक्सिमम काउंट ऑकरेंस है स्ट्रिंग में वो बताएगा। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में होता क्या है। चलिए एक बार बताता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, आपके पास समझिए एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसका नाम है हेलो। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। आपके पास एक स्ट्रिंग दिया है जिसका नाम है हेलो, ठीक है, वर्ल्ड। तो आपको क्या करना है कि इसमें जो काउंट है, ठीक है, आपको मतलब हर कैरेक्टर का काउंट कितनी बार आया उसको गिनना है। उसके बाद जो मैक्सिमम काउंट है उसको आपको निकालना है। ठीक है, जैसे इस केस में क्या है, एच कितना है 1, इसमें कितना है 2, इसमें एल 2 है ये और एक ये मतलब 3, ओ कितना है 1। सिमिलरली यहाँ पे एक स्पेस भी है, देखिएगा यहाँ पे एक स्पेस भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका W कितना है 1, ओ ये 2 है, ठीक है, ये वाला और ये वाला ये 2 है। उसके बाद R कितना है 1, L हो गया, D कितना है 1। तो इसमें आपका मैक्सिमम कितना आया L, क्यों 1 2 3, तो मैक्सिमम कितना आया आपका L 3। तो आपका कितना होना चाहिए यहाँ पे, आपका यहाँ पे होगा L3, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग समझते कि हुआ क्या। आपको मान लीजिए एक तो दिया है टेस्ट, क्या दिया है, टेस्ट, टेस्ट दिया है। इसमें हमको काउंट करना है, जैसे टी कितने बार आएगा, वो 2 बार आएगा, एक ये ई 1 बार, एक एस 1। तो इसमें मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया 2, ठीक है, ये आपको निकालना है। अब हम लोग एक बार कोड को मतलब एनालाइज करेंगे करना क्या। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना भूल गया कि यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि एक मिनट, शायद ये वाला, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ना एक स्पेस भी है, स्पेस भी है ये वाला, अ, ये वाला एक स्पेस, इसको हम लोग को हटाना है। क्योंकि यदि हटाएंगे नहीं तो होगा क्या कि इसका जो आपका जो ये है ना, ये वाला एरिया, ये यही सिर्फ काउंट होगा, ये वाला होगा नहीं, क्योंकि इसके बाद ये दूसरा स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। तो हमको ये निकालना है। तो चलिए एक बार समझते हैं कि कोड चलेगा कैसे, कोड चलेगा कैसे। तो पहले क्या होगा, कैर जो रहेगा, अरे कैर जो रहेगा आपका, कैर जो रहेगा वो आपका रहेगा, मतलब वो क्या करेगा, पहले तो इसको स्पेस को यदि इक्वल नहीं है, ठीक है, तब वो फॉर लूप के आगे जाए, नहीं तो वो नहीं जाए। चलिए एक बार कोड में चलते हैं कि कोड में चलेगा कैसे। तो देखिए ये मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखा है, बट मैं आपके सामने फिर भी इसको लिखूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो कि एक्चुअल में चलता कैसे, ठीक है। तो ये हुआ कैसे है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। तो ये हुआ कैसे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट करके सैंपल बनाया, ठीक है, टेस्ट करके यहाँ पे हमने सैंपल बनाया हुआ है कि हमको ये फाइंड करना है कि कितना है। टेस्ट ही जो मैंने आपको एक मेथड लिखा जिसमें मैक्स अकरेंस स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। अब मैक्स में क्या रहेगा, जो ये पहला इंट है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये पहला इंट है ना,
यहाँ पे पहला इंट जो है वो 256 तक लिया है। अब 256 क्यों लिया है ये भी बताता हूँ मैं, क्योंकि आस्की जो वैल्यू होती है, आस्की वैल्यू, ठीक है, उसको मैं एक बार आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ कि आस्की वैल्यू में क्या हो। तो देखिए यहाँ पे आस्की वैल्यू में आपको आपका जो नल है वो 32 से चालू हुआ, ठीक है, और स्पेस से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है, 0 0 आपका ये रहेगा। अब हम लोग ए ढूंढते हैं, ए किधर है, एक मिनट। तो बेसिकली ये देखिए यहाँ पे टेबल है जिसमें टोटल 127 है, बट हम लोग इसको 256 पर डाटा एफिशिएंसी के लिए लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे एक मतलब अलग अलग है, जैसे अपना कैपिटल ए के लिए 65 हो गया, ठीक है, और 97 हो गया स्मॉल ए के लिए। तो ऐसा अलग अलग होता है। तो टोटल 256 इसलिए लिया जाता है ताकि उससे हम लोग कैलकुलेट करके डाटा एफिशिएंसी के लिए निकाल सकें। तो चलिए हम कोड में आ चुके हैं। तो एक बार फिर से हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि हमने किया क्या। यहाँ पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लिया है इन 256 करके, एक मैक्स काउंट लिया है जो कि मैक्सिमम काउंट गिनेगा 0 का, ठीक है, और एक कैर मैक्स कैर लिया है जो कि ये नल है। याद रखिए ये मैं भी डाउट में था कि ये ऐसे क्या है, तो ये नल को डिनोट करता है, ठीक है। ये इस बैक स्लैश और 0 करके जो है ये नल को डिनोट करता है। एच की वैल्यू होती है 72, 72 जो कि ऑब्वियसली 0 से तो ज्यादा है। तो ये आगे बढ़ा भाई, 0 से ज्यादा है तो मैक्स काउंट हो गया अभी फ्रीक्वेंसी ये 1, ठीक है, 1 आया। और मैक्स स्क्वायर क्या हुआ h अभी के लिए। सिमिलरली वो ई के लिए जाएगा, ई का वैल्यू देखेगा, फिर एल, फिर ऐसे करके उसको वो देखेगा। अच्छा ये टेस्ट है तो टेस्ट का वैल्यू का टी देखेगा, फिर ई देखेगा, एस देखेगा, टी देखेगा। इसको हम लोग रन करके देखते हैं और डिबग करके देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या, ठीक है। यहाँ पे हमने डिबग किया, टी इक्वल्स टू 2 आ रहा है, मतलब कोड तो सही चल रहा है जो मैंने लिखा। अब डिबग करके देखते हैं। तो डिबग करके देखा तो भाई पहले एसटीआर टेस्ट आया, यहाँ फिर सब में 0 हो गया, ब्लैंक पूरा। मैक्स काउंट 0 है, मैक्स कैर जो है वो नल है, आई 0 पे है। अब देखिए टी जो है वो 116 होता है, क्या उसका एस की वैल्यू टी जो होती है वो 116 होती है। ये देखिए यहाँ पे टी जो है ना, ये टी जो है ये 116 है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वो नीचे गया, अब यहाँ पे टी को ऐड किया, बेसिकली वो अब ये लूप चलाएगा, मैक्स को 116 पुट कर देगा और मैक्स कैर को वो टी पुट कर देगा, ठीक है। ये लूप पूरा टेस्ट तक चलेगा और मैक्स काउंट को कंप्लीट कर देगा। बस यही था ई एस टी के साथ भी। अब हम लोग एक और चेक करते हैं, ये तो जो सब जॉइंट थे, अब एट द एंड वो प्रिंट कर देगा, कुछ नहीं। ये तो हमने चेक किया। अब हेलो वर्ल्ड को ट्राई करते हैं क्योंकि उसमें तो स्पेस है, या फिर हाँ चलो हेलो वर्ल्ड को ट्राई करते हैं। हेलो वर्ल्ड, आउटपुट शुड बी 3, ठीक है। एक बार फिर से रीरन करते हैं। ऐसे डीबग हो गया, सॉरी, सिर्फ रन करते हैं। एल इक्वल्स टू 3, ये क्यों आया भाई, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस, अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, इस लाइन को नहीं लिखता हूँ, तो क्या होगा, मैंने इस लाइन को हटा दिया, ठीक है।
इस लाइन को हटा दिया, तो भी L3 आ रहा है। फिर से चलाता हूँ, तो भी L3 आएगा। बट फॉर सेफ्टी पर्पज अब यहाँ पे मान लो मैं बहुत सारा स्पेस दे दूँ तो भी L3 ही आएगा फिर। हाँ, यहाँ पे 23 आया, देखिए, ये देखिए, ये स्पेस को काउंट किया। अब यदि मैं एक को करता हूँ ना, वो स्पेस को काउंट किया, अभी यहाँ पे L को काउंट किया, अब यहाँ पे स्पेस को काउंट कर देगा वो। ये देखिए 4 जो कि स्पेस है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि वो स्पेस को भी काउंट करे, हमको स्पेस को काउंट नहीं कराना है, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे चुपचाप पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, बस यही है हमारे लिए। अब यहाँ पे हम लोग एक बार स्पेस लिखते हैं और स्पेस बढ़ा दो। देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी स्पेस है वो उसको इग्नोर कर देगा और यहाँ पे उसका मैक्सिमम काउंट को, मतलब मैक्सिमम अकरेंस ऑफ काउंट को काउंट कर लेगा, ठीक है। तो यही था आज के लिए, छोटा सा क्वेश्चन था, बट हाँ, इंटरव्यू का टाइम बहुत पास आ चुका है हमारा, तो अब थोड़ा थोड़ा बहुत स्पीड में कोशिश करेंगे। और वीडियो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा टाइम लेके बनाऊं, क्योंकि मेरे को भी प्रिपरेशन करनी है, बट हाँ साथ में करेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अच्छा, आज के लिए टाटा, गुड बाय बाय।